आज 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट तो आया है और हमारा अगला विश्लेषण उन्हीं युवाओं के लिए है, जैसा हम आपको बता रहे थे, जिनके लिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद जीवन की एक नई राह आज से खुली होगी और इस नए रास्ते पर आज उनका पहला दिन है। आज से आप ये समझ लीजिए कि आपका एक नया रास्ता शुरू होता है, खासतौर पर वो लोग जो 12वीं कक्षा पास करके अब कॉलेज में जाएंगे, स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। अब स्कूल छूट जाएगा और जिंदगी में एक के बाद एक जीत हासिल करने के लिए नए नए युद्ध आपको लड़ने पड़ेंगे और इन्हीं युद्धों में जीत हासिल करके मंजिल तक पहुंचने की एक होड़ लगेगी, एक रेस लगेगी कि उस मंजिल तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। एक बार मंजिल तक पहुंच गए, सफलता के शिखर पर स्थापित हो गए, तब क्या जीतने की भूख और जीत हासिल करने की खुशी आपके अंदर बरकरार रह पाएगी और कितने दिन बरकरार रह पाएगी। शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन का अपनी जीत से मोह भंग हो गया है। कार्लसन ने कहा है कि वो अगले साल अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले टाइटल का बचाव अब नहीं करेंगे, क्योंकि चैंपियनशिप में एक और मैच खेलने के लिए अब उनमें कोई उत्साह नहीं बचा है। कार्लसन सिर्फ 31 वर्ष के हैं, 31 ईयर्स, और उनका कहना है कि अब उनके पास हासिल करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर कार्लसन वर्ष 2013 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे शतरंज के। तब उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद से उन्हें हराकर यह खिताब जीता था। कार्लसन ने तब से हर विश्व चैंपियनशिप जीती है। वो 5 बार से लगातार वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है, एक के बाद एक 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना। लेकिन अब इस जीत से कार्लसन का मोह भंग हो गया है, इसलिए वो 6ठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनना ही नहीं चाहते। It's very simple that I am not motivated to play another match. I feel that I simply feel that I don't have a lot to gain. I don't particularly like it, and although I'm sure a match would be interesting. अपनी मंजिल पर पहुंचने और फिर अपनी पोजीशन को कुछ समय तक बरकरार रखने के बाद क्या होता है, यानी आप शीर्ष पर पहुंच गए और शीर्ष पर पहुंचने के बाद आप वहां पर बहुत समय तक अपना समय बिताते हैं, वहीं पर हैं। उसके बाद क्या होता है? शतरंज चैंपियन कार्लसन का फैसला इसकी एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है कि जब आप अपने जीवन में अपने शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। किसी जीत के बाद इंसान के मन में खुशी की जो भावना होती है वो अब कार्लसन के मन से गायब हो चुकी है। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने को लेकर अब उन्हें कोई उत्साह नहीं। लेकिन कार्लसन अकेले नहीं है जिन्होंने अपने खिताब को बचाने की इच्छा इस तरह से त्याग दी हो। अमेरिका के बॉबी फिशर ने वर्ष 1972 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन वर्ष 1975 में उन्होंने इसी टाइटल को डिफेंड करने से इनकार कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे आज कार्लसन कर रहे हैं। इसके बाद रशिया के अनातोली कार्पोव ने वर्ष 2000 में बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्हें भी विरक्ति सी हो गई थी। इसके अलावा चीन की शतरंज चैंपियन होउ यीफान ने भी वर्ष 2016 में अपने चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करने से इनकार कर दिया था। कार्लसन की कहानी को अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो अक्सर शिखर पर पहुंचने के बाद इंसान अपनी सफलता को बरकरार रखने का दबाव महसूस करने लगता है और वो दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है और ये दबाव आपको थकाने लगता है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का तनाव आपके ऊपर हावी होने लगता है। इससे लोग थकने लगते हैं, जिससे वो बर्नआउट हो जाते हैं। कार्लसन भी अपनी जिंदगी के इसी दौर से शायद गुजर रहे हैं, जब उनके पास पाने के लिए कुछ खास बचा नहीं है और जो भी उन्होंने हासिल किया है उसे गंवाने में अब उन्हें डर नहीं लगता। ऐसा सिर्फ कार्लसन के साथ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हुए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हुए हैं, मॉडल्स हुए हैं, सेलिब्रिटीज हुए हैं जिन्हें आप अपना रोल मॉडल भी मानते होंगे और उनके जैसे लाइफस्टाइल को आप जीना भी चाहते होंगे। आपको लगता होगा कि ऐसी जिंदगी मुझे मिल जाए, और वो खुद उन चीजों से ऊब जाते हैं और अपने लाइफस्टाइल और अपनी कामयाब जिंदगी को अक्सर वो छोड़ देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। ऐसा ही अमेरिका की 25 वर्ष की सुपर मॉडल
बेला हदीद के साथ भी हुआ था, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स में से एक माना जाता है। और बेला हदीद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटीज में शामिल है। दुनिया भर में उनके फैंस हैं, उनके पास सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, फैंस हैं, पैसा है। लेकिन पिछले वर्ष नवंबर में उन्होंने सोशल मीडिया पर रोते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी। उन्होंने अपने फैंस से कहा था कि सोशल मीडिया फेक है। उन्होंने लिखा था कि उन्हें अब समझ में नहीं आता कि वो इस जीवन में कर क्या रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बार बर्नआउट और ब्रेकडाउन की स्थिति का सामना कर चुकी हैं, उसका शिकार हो चुकी हैं। इससे पहले मशहूर कॉमेडियन टिफनी हेडिश, मशहूर अमेरिकी गायिका बियॉन्से, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल, अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री सेलेना गोमेज, जापान की मशहूर टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ये वो कुछ नाम हैं जिनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और साथ ही आपको याद होगा अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स भी ऐसे ही बर्नआउट का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की बर्नआउट की स्थिति होती है या इस तरह का जो डिप्रेशन होता है या जब आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करता है और उसका भार आपके कंधों पर बढ़ने लगता है, तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ ही होता है, खिलाड़ियों के साथ भी होता है, ये सबके साथ हो सकता है। ये आपके घर में जो छात्र हैं, आपके घर में जो युवा हैं, ये उनके साथ भी हो सकता है जब आप उन पर उम्मीदों का जो बोझ है वो लादने लगते हैं। बर्नआउट से सिर्फ खिलाड़ी या लोकप्रिय हस्तियां ही परेशान नहीं होती, बल्कि आम लोग भी इसका शिकार होते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है जो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हो सकती है जो काम के दौरान होने वाले तनाव से पीड़ित है। अब हम आपको वो लक्षण बताएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आप भी या आपके घर में कोई बर्नआउट का शिकार तो नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये लक्षण क्या है, देखिए। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना, बहुत जल्दी थक जाना, अपने काम में रुचि खत्म हो जाना या काम में मन न लगना और पहले के मुकाबले कार्य कुशलता का कम हो जाना। अमेरिकी कंपनी गैलप के एक सर्वे में यह पता चला था कि दुनिया के 23% कर्मचारियों में बर्नआउट के लक्षण पाए जाते हैं और ये लक्षण है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उदासी। लेकिन शतरंज चैंपियन कार्लसन की तरह आम आदमी के पास यह विकल्प नहीं होता कि वो काम से छुट्टी ले ले या अपनी उपलब्धियों को त्याग दे और जैसा उसका मन चाहे वैसा कर सके। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बर्नआउट का शिकार हैं, लेकिन वो मन मानकर भी अपना काम लगातार करते रहते हैं जिसे वो करना नहीं चाहते। इसलिए हमारी आपको ये सलाह है कि आप अपने मन पर महत्वाकांक्षाओं का भार कम रखें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की टेंशन को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी कि कुछ छोड़ने का अर्थ तभी है जब आपने उसे हासिल कर लिया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये सोचेंगे कि हम आपको कुछ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल मत कीजिए, क्योंकि उन्हें हासिल करने में तो बड़ी टेंशन है, बहुत डिप्रेशन हो सकता है। सब कुछ छोड़ने की बात करना अपने आप में कमजोरी का प्रदर्शन है। जब आप कुछ हासिल करके उसे त्यागते हैं तब आपका नाम होता है और दुनिया पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपके फैसलों का सम्मान भी करती है। लेकिन जब आपने कुछ हासिल ही नहीं किया है, जब आपने उस जर्नी को, उस यात्रा को पूरा नहीं किया और आप अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं हैं, यानी जब आप शीर्ष तक नहीं पहुंचे और पहले ही उस यात्रा को समाप्त कर देना चाहते हैं, तब कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हम आपसे ये तो कह रहे हैं कि आपको कुछ त्यागना चाहिए, लेकिन तभी जब आप उसे हासिल कर चुके हो।